राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको माता सरस्वती का श्रृंगार करके दिखाने वाली हूँ। त्रिदेवियों में एक देवी माता सरस्वती भी मानी जाती है। स्वर की देवी कहा जाता है। ब्रह्मा जी के कमंडल से छिड़क कर इनका प्रकाशमान हुआ था। कहीं ग्रंथों में इनके ब्रह्मा जी के मुख से निकलकर भी बताया गया है कि सरस्वती माता का प्रकाशमान हुआ है। माता सरस्वती स्वर की देवी मानी जाती हैं। जो भी इंसान बोल पाता है या फिर बोलता है, पशु पक्षी या फिर जानवर या फिर इंसान, वो सभी माता सरस्वती के कारण ही बोल पाते हैं। तो आइए हम माता सरस्वती का श्रृंगार कर रहे हैं। माता लक्ष्मी का अनुरोध कर कर मैंने माता सरस्वती का स्वरूप धारण करवा रही हूँ माता लक्ष्मी को। तो माता लक्ष्मी की भी 4 भुजाएं हैं और माता सरस्वती की भी 4 भुजाएं हैं। माता सरस्वती को बसंत पंचमी के दिन उत्पन्न हुई थी। तो आज मैं उनको साड़ी पहना रही हूँ। साड़ी मैंने बनारसी फैब्रिक की साड़ी पहना रही हूँ। तो इस वीडियो में आप साड़ी भी पहनाना बहुत ही आसान तरीके से सीख लेंगे। तो साड़ी को हम बीच में से शुरू करेंगे और एक पिन की सहायता से इसे ट्रैप कर लेंगे और छोटी छोटी पटलियाँ बना लेंगे। तो यहाँ पर टोटल मैंने 6 पटलियाँ बनाई हैं और बहुत ही आसान तरीके से दबा दबा कर हमें ये पटलियाँ सेट कर लेनी हैं। तो बसंत पंचमी के दिन युगल जोड़ी का श्रृंगार करने का भी बहुत महत्व माना जाता है और बसंत पंचमी बहुत ही उत्सव और उल्लास के साथ स्कूलों में, कॉलेजों में सेलिब्रेट करी जाती हैं और घरों में भी इस दिन पूजा करी जाती हैं। बसंत पंचमी वैसे आज तो नहीं है, लेकिन मुझे बसंत पंचमी माता सरस्वती का श्रृंगार करना था और युगल जोड़ी का मुझे बसंत पंचमी के दिन श्रृंगार करना था। तो मुझे देखना था कि कैसा स्वरूप निखर कर आता है माता सरस्वती के जब मैं उनको श्रृंगार करवाती हूँ माता लक्ष्मी के विग्रह में, माता सरस्वती के स्वरूप में। तो उनका श्रृंगार कैसे निकल कर आता है, तो बहुत ही प्यारा सा निकल कर आएगा, जैसा माता सरस्वती को पसंद होगा वैसा। तो आइए हम सभी इनका सुंदर सी साड़ी रैप कर रहे हैं और श्रृंगार भी करेंगे। और तो इस तरह से बसंत पंचमी को ऋतुओं में सबसे सुंदर ऋतु बताया गया है। सूरदास जी ने अपने कवि ग्रंथों में बताया है और इसी के साथ कृष्ण भगवान जी ने भी यही अपने शब्दों में बयां किया है कि ऋतुओं में सबसे सुंदर ऋतु बसंत ऋतु है और बसंत ऋतु में मैं हर वक्त विराजमान रहता हूँ। और बसंत पंचमी वाले दिन अबोज मुहूर्त होता है। इस दिन गृह प्रवेश, विवाह, प्रसंग कुछ भी कार्य हम कर सकते हैं। और इसी के साथ ही बसंत पंचमी के साथ ही फूलों नए नए फूल निखर कर आते हैं और वनों में हरियाली फैल जाती हैं, पेड़ पौधे हरे भरे होने लगते हैं और हर जगह हरियाली हरियाली नज़र आने लगती हैं। तो इस तरह से देखिए, मैंने आपको बसंत पंचमी के बारे में जानकारी भी दी है। माता सरस्वती का प्रकाशमान कैसे हुआ उसका भी बताया है और माता सरस्वती की साड़ी को भी मैंने अच्छे से ड्रैप कर ली है। बहुत ही आसान तरीके से हम साड़ी पहना सकते हैं एक लंबे से सिंपल से कपड़े से। तो ये देखिए, ये मैंने जो कपड़ा लिया है वो पूरा मैंने 1 मीटर का लिया है और बहुत ही प्यारा सा बनारसी फैब्रिक था ये। और इसका मैंने वाइट कलर इसलिए चॉइस किया है क्योंकि वाइट कलर सफ़ेद कलर बहुत ही स्वरूपों में हमने स्कूलों में, मैंने खुद में भी अपने स्कूल में माता सरस्वती को सफ़ेद कलर की पोशाक में ही पहनना हुआ देखा था। इसलिए मैंने यहाँ पर सफ़ेद और रेड का कॉम्बिनेशन चुनते हुए ये पोशाक पसंद करी। पलेटों को बहुत ही अच्छे तरीके से हमें सेट करके साड़ी पहनानी होती है और साड़ी पहनाते पहनाते हम सीख जाते हैं कि हमें किस तरह से साड़ी पहनानी होती है। हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने भी पूछा था कि साड़ी कैसे पहनाई जाती है, तो इस वीडियो में उनको पता चल जाएगा। ये मुझे लगता है उन्होंने नवरात्रि से पहले बोला था कि मुझे साड़ी पहनाकर आप बताइए, लेकिन वीडियो नहीं बना पाई थी मैं, तो इसमें आप समझ लीजिएगा किस तरह से साड़ी पहनाई जाती है। तो इस तरह से मैं कमरबंद में साइड में इस बाहुबली झुमकों की लड़ लेकर पिन से मैं इससे अटैच कर लूँगी, क्योंकि इससे बहुत ही सुंदर सा लुक आने लगता है।
और यहाँ पर मैं सिंपल सा कमरबंद माता सरस्वती को पहनाऊंगी और इनका लुक यहाँ कमरबंद में इस तरह से कंप्लीट करने वाली हूँ। तो श्रृंगार की बात करें तो माता सरस्वती ने 3-4 ज्वेलरी पहनी, लेकिन उनको पसंद नहीं आई। और इसके बाद में अंत में जो उन्होंने ज्वेलरी पसंद करी वही मैं इसका वीडियो दिखा रही हूँ, क्योंकि ऐसे वीडियो बहुत बड़ा हो जाता, इसलिए जो उन्होंने लास्ट में पसंद करी वही वीडियो उसी का मैंने आपको शूट करके दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर उनको ज्वेलरी मैंने सारी पहना दी हैं, शॉर्ट हार, मीडियम हार और लॉन्ग हार, और इयररिंग्स धारण करवाए हैं और बालों में हेयर विग पहना दी है और उनको चुनरी मैंने उड़ाई है। चुनरी बहुत प्यारी है, सदा सौभाग्यवती भव लिखा हुआ है और उनको मैंने मुकुट धारण करवाया है। कोशिश कर रही हूँ कि उनका पूरा वैसा ही स्वरूप आए। और इसके बाद में मैं उनको नथ धारण करवा रही हूँ। नथ की लड़ को पीछे से बालों में अटैच कर दूँगी और यहाँ पर नथ भी उन्होंने धारण कर ली है। गोल्डन कलर की नथ मैंने यहाँ पर पहनाई है। और इसके बाद में उनके कंगन रह जाते हैं और कंगन के बाद उनके जो भी अस्त्र शस्त्र तो है नहीं। माता सरस्वती बहुत ही इनका सौम्य स्वरूप है। उनके हाथों में वीणा धारण करवाएंगे। ये वीणा मैंने मोल्डेड क्ले से बनाई है, बहुत ही प्यारी वीणा बनी है। और वीणा, माला और वेद, ये तीनों चीज़ें इनके हाथ में रहती हैं और चौथा हाथ अभयदान मुद्रा में होता है। और बस मेरे पास माता सरस्वती का छोटा सा विग्रह है, तो मुझे उनके बड़े से विग्रह में उनका श्रृंगार करके देखना ही था कि कैसा उनका श्रृंगार आता है, कैसे वो लगती हैं। तो इस रूप में मुझे समझ में आ गया है कि वो कैसी लगती हैं। और बसंत पंचमी वाले दिन छोटे से स्वरूप का मैं यहाँ पूजा करूँगी। और इस तरह से इनका ये देखिए, मैंने इनकी वीणा उनको अर्पण कर दी है। उनकी जो बुक थी वो भी मैंने हाथ में उनको पकड़ा दी हैं और माला भी उनको हाथ में सुशोभित कर दी है। इसके बाद में मैं उनको इत्र लगा रही हूँ। इत्र लगाने के बाद में आईना दिखाएंगे और इस तरह से इनका श्रृंगार कंप्लीट होता है। तो आपको ये श्रृंगार कैसा लग रहा है और ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर से बताएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, फैमिली और फ्रेंड में वीडियो ज़रूर से शेयर करें। मैंने एक छोटी सी कोशिश करी है माता सरस्वती का स्वरूप देखने की और आपको दिखाने की, और बाकी तो आप ज़रूर से बताइए। माता सरस्वती ने अपना स्वरूप बहुत ही प्यारा सा धारण करा है। इनको मंत्र मुक्त कर देने वाला श्रृंगार हुआ है। और बाकी तो आप भी ज़रूर से बताएं। माता सरस्वती बहुत ही सुंदर लग रही हैं। जय माता दी, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।